हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी 2016 का पेपर। ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। उसमें हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। आगे इस वाली वीडियो में भी आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और इससे आगे वाली वीडियो में 25 क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? 26 क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन पूछा है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो हमें एक रचना बता के हमें बताना है कि उसके लेखक कौन है। हमारे पास पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है कमलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव एंड चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा की रचना धर्मवीर भारती ने 1952 में की थी। तो ये थी धर्मवीर भारती की रचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो हमें बताना है जो आवारा मसीहा है वो किसके जीवन पर आधारित है। तो आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और 1974 ईस्वी में इसकी रचना हुई। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा की रचना की है, वो इनके रचनाकार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इनमें कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? हमें बताना है कौन से वाला रचित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास झरोकी, सेकंड है कड़ियां, थर्ड है बसंती एंड फोर्थ है पीढ़ियां। उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीढ़ियां। पीढ़ियां भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है बल्कि अमृत लाल नागर जी का उपन्यास है। अमृत लाल नागर, अमृत लाल नागर जी का ये उपन्यास है। पीढ़ियां 1990 में उन्होंने इसकी रचना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 28 क्वेश्चन तक कर लिया है, अब हम 29 क्वेश्चन पर जा रहे हैं। 29 क्वेश्चन में हमसे पूछा है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कि जो नागार्जुन ने रचित है, नागार्जुन जी द्वारा रचित है और वो मछुआरों के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है बूंद और समुद्र, सेकंड ऑप्शन है वरुण के बेटे, थर्ड ऑप्शन है सागर लहरें और मनुष्य एंड फोर्थ ऑप्शन है डूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य नागार्जुन की रचना है जो मछुआरों के जीवन पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक रचना दे रखी है, हमें बताने हैं उसके रचनाकार कौन है। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है हमें ये बताना है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है जगदीश चंद्र माथुर, सेकंड ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, थर्ड ऑप्शन है वाम वृक्ष बेनीपुरी, फोर्थ ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा। उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। उन्होंने 1946 में इसकी रचना की थी। ठीक है, तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन। अब हम 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 में क्वेश्चन में पूछा है, करमवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो करमवीर एक पत्रिका है, उसके संपादक का हमें नाम बताना है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है माखनलाल चतुर्वेदी, सेकंड ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है गुलाब राय एंड फोर्थ ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। करमवीर पत्रिका के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने 1924 करमवीर पत्रिका की प्रकाशन कब हुआ? 1924 में। और ये क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक मीन्स सप्ताह में एक बार आने वाली पत्रिका है ये। और ये इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? जबलपुर से होता था। ठीक है, जो बाबू गुलाब राय है, बाबू गुलाब राय जी है, उनकी वो भी एक पत्रिका के संपादक है। वो कौन सी पत्रिका के संपादक है? साहित्य संदेश। साहित्य संदेश के वो संपादक हैं। 1937 में उसका प्रकाशन होता था और मासिक पत्रिका है ये। और उनका संपादक कहाँ से करते थे? वो आगरा से होता था उसका संपादक। ठीक है, और श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के संपादक है, जिसका संपाद जिसका प्रकाशन मासिक पत्रिका है ये।
और होता कहाँ से था? काशी से होता था। 1902 में ये इसके संपादक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी एक जीवनी है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है ये। तो हमें बताना है इसके लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गिरिराज किशोर, सेकेंड ऑप्शन है जिनेन्द्र कुमार, थर्ड ऑप्शन है यशपाल एंड फोर्थ ऑप्शन है इलाज चंद्र जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेन्द्र कुमार। जिनेन्द्र कुमार ने महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के ये लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इनमें से कौन सा संरचनात्मक ग्रंथ कृष्ण सोबती द्वारा रचित है? तो हमें बताना है कि कौन सा वाला उनके द्वारा रचित है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हम हशमत, सेकंड ऑप्शन है यादें और बातें, थर्ड ऑप्शन है दीवान खाना, फोर्थ ऑप्शन है स्मृतियों के छंद। तो बताना है वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम हशमत। हम हशमत कृष्णा सोबती द्वारा एक संस्मरणात्मक रचना है कृष्ण सोबती की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास लुकास, ऑप्शन नंबर टू है कॉलरेज, ऑप्शन नंबर थ्री है आई एस रिचर्ड्स, ऑप्शन नंबर फोर है टी एस इलियट। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। हमें इसका अपना राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टी एस इलियट। टी एस इलियट ने ये बात कही है, कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से क्या है, पलायन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, हमें बताना है इसके लेखक कौन है। हमारे पास ऑप्शन नंबर वन है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर टू है टी एस इलियट, ऑप्शन नंबर थ्री है कॉलरिज, ऑप्शन नंबर फोर है आई ए रिचर्ड्स। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलरिज। कॉलरिज बायोग्राफिया के लेखक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पेरिकुस पेरिकुस के आधार पर काव्य के उदात्त तत्व की अवधारणा का परिवर्तन किसने किया? तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। हमारे पास ऑप्शन नंबर वन है अरस्तु, ऑप्शन नंबर टू है लोजाइंस, ऑप्शन नंबर थ्री है टी एस इलियट, ऑप्शन नंबर फोर है आई ए रिचर्ड्स। तो हमें इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोजाइंस। पेरी के आधार पर काव्य के उदात्त तत्व की अवधारणा लोजाइंस ने दी थी। तो ये था हमारे 36 क्वेश्चन। अब हम 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन में हमसे पूछा है श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशील और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो ये भी किसी पाश्चात्य चिंतक ने कोई बात कही है। ये हम श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर वन है हमारे पास कॉलरिज, ऑप्शन नंबर टू है पोचे, ऑप्शन नंबर थर्ड है लेविस, ऑप्शन नंबर फोर है वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने ये पंक्तियां कही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा है नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक। तो फर्स्ट है नगेंद्र, सेकंड है शांति प्रिय द्विवेदी, थर्ड है नंद दुलारे वाजपेयी, फोर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिभा का संबंध किससे है? जो प्रतिभा होती है हमारे अंदर प्रतिभा, उसका संबंध किससे है? काव्य हेतु, काव्य स्वरूप हेतु, काव्य प्रयोजन हेतु या फिर काव्य लक्षण हेतु। किस लिए प्रतिभा का संबंध किससे होता है? तो काव्य हेतु, काव्य के लिए प्रतिभा का संबंध होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन है ये आज का। कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक थे, हमें बताना है कौन थे। फर्स्ट है हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है राधा कृष्णदास, थर्ड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और फोर्थ है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, तो हमें बताना है इसके कौन है संपादक। तो इसके संपादक है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा के संपादक रहे हैं। अगर हम देखें राधा कृष्ण दास जी कौन सी पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक हैं राधा कृष्ण दास जी। 1869 ईसा पूर्व में इन्होंने इसके संपादक बने हैं। ये क्या थी, एक मासिक पत्रिका काशी से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी के संपादक रहे हैं और नागरी नीरद के भी ये संपादक रहे हैं। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। पहली वाली पत्रिका 1881 में संपादक बने और इसके 1893 ईसा पूर्व में बने। दोनों ही मासिक पत्रिकाएं हैं, दोनों मासिक पत्रिकाएं हैं और इनका संपादन होता था मिर्जापुर से। और अब हमारा बच्चा अंबिका दत्त व्यास जी। अंबिका दत्त व्यास जी पीयूष प्रभा पत्रिका के संपादक रहे हैं। 1884 ईस्वी में ये संपादक थे और ये एक कहाँ से होती थी इस पत्रिका का प्रकाशन, काशी से इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो इसी के साथ हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अलावा राधा कृष्णदास जी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधर और अमृतदत्त व्यास जी की भी पत्रिकाओं को देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अभी हमें इस वाले क्वेश्चन में हमें रचनाकार के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताना है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेमरतन, हंस, जवाहिर। थर्ड सेकेंड ऑप्शन में इंद्रावती, प्रेमरतन, ज्ञानदीप, हंस, जवाहिर। थर्ड है प्रेमरतन, इंद्रावती, हंस, जवाहिर, ज्ञानदीप। फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानदीप, प्रेमरतन, हंस, जवाहिर और इंद्रावती। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है हमारे पास। तो हमें बताना है इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से हमारा कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ना ये है, ना ये है, ना ये है और ना ये है। तो हम देखते हैं क्या सही क्रम बनने वाला था। सही क्रम ये बनेगा, सबसे पहले हुई थी ज्ञानदीप की रचना, 1619 में रचना हुई इसकी और इसके रचनाकार कौन है, शेख नबी। शेख नबी जी ज्ञानदीप पत्रिका, ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। फिर है प्रेम रतन, इनका कोई प्रकाशन वर्ष ढंग से पता नहीं है। फिर है हंस जवाहिर, हंस जवाहिर, हंस जवाहिर इसकी रचना हुई है 1731 ईसा पूर्व में और रचनाकार है कासिम शाह जी। नेक्स्ट है इंद्रावती, इंद्रावती की हुई है 1774 ईस्वी में और जिसका आंसर जिसमें इन्होंने करी है नूर मोहम्मद जी ने। तो ये था हमारा सही क्रम। यूजीसी नेट के द्वारा इसका कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं है सही, तो इसलिए इसको नॉन में रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में भी हमें रचनाओं के सही क्रम में लगाना है। फर्स्ट है मृगावती, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली। सेकंड में चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। थर्ड में मधुमालती, चंदायन, चित्रावली, मृगावती। फोर्थ में चित्रावली, मधुमालती, चंदायन और मृगावती। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
चंदायान, पहले चंदायान, फिर मृगावती, फिर मधुमालती एंड फिर चित्रावली। तो देखते हैं इनका प्रकाशन वर्ष और कौन इनके रचनाकार है। तो चंदायन 1379 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है और मुल्ला दाऊद जी ने इसकी रचना की है। फिर आती है मृगावती। मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की है। नेक्स्ट मधुमालती। मधुमालती मधुमालती 1545 ईसा पूर्व में मंचन ने इसकी रचना की। नेक्स्ट चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान ने इसकी रचना की। तो ये थे क्रम वाइज और हमने इनका सही रचना काल वृक्ष भी देखा और रचनाकारों को भी देखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था। हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें जन्म काल के अनुसार इनको सही अनुक्रम में लगाना है। जिसका जन्म पहले हुआ उसको पहले, जिसका बाद में हुआ उसको बाद में। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में कहा है भूषण, चिंतामणि, केशवदास, सेनापति। सेकंड ऑप्शन में सेनापति, भूषण, केशवदास, चिंतामणि। थर्ड ऑप्शन में केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। फोर्थ ऑप्शन में सेनापति, केशवदास, भूषण और चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास, फिर सेनापति, फिर चिंतामणि और फिर आखिर में भूषण। देख लेते हैं इनका जन्म काल का वर्ष भी। तो केशवदास जी आए सबसे पहले। उनका जीवन काल है कुछ 1555 से 1617 ईस्वी तक। फिर आए सेनापति जी। सेनापति जी का जीवन काल है 1584 से 1688 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आए चिंतामणि। इनका क्या है 1609 से 1685 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आए भूषण जो 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक रहे। तो ये था सही जीवन काल के अनुसार सही अनुक्रम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार हमें जीवन काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। इसमें भी हमें वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बोला है बद्री नारायण प्रेमचंद, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, फिर जगमोहन सिंह। सेकंड ऑप्शन में बोला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद। थर्ड ऑप्शन में बोला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। और फोर्थ ऑप्शन में प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद और जगमोहन सिंह। तो हमें देखना है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका जीवन काल है 1850 से लेकर 1885 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आएंगे बद्री नारायण चौधरी जी। बद्री नारायण चौधरी जी, जिनका जीवन काल है 1855 से 1923 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आएंगे प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी, जिनका जीवन काल 1856 से 1894 ईसा पूर्व तक है। फिर उसके बाद आएंगे आखिर में जगमोहन सिंह जी। जगमोहन सिंह जी, जिनका जीवन काल 1857 से लेकर 1899 ईसा पूर्व तक चला। तो ये था रचनाकार कवियों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्री नारायण चौधरी, फिर प्रताप नारायण मिश्र एंड आखिर में जगमोहन सिंह जी। ये था 44 का क्वेश्चन। अब हम 45 का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 में क्वेश्चन में हमसे पूछा है जय शंकर प्रसाद की कृतियों को सही अनुक्रम में हमें लगाना है। सारी जय शंकर प्रसाद जी की कृतियां हमें उनकी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में बोला है कानन कुसुम,
आंसू झरना लहर। सेकंड ऑप्शन है आंसू कानन कुसुम लहर झरना। थर्ड ऑप्शन है झरना लहर आंसू कानन कुसुम। फोर्थ ऑप्शन है कानन कुसुम झरना आंसू लहर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कानन कुसुम झरना आंसू लहर। देखते हैं, कानन कुसुम, कानन कुसुम, इसकी रचना करी है जयशंकर प्रसाद जी ने 1913 में। फिर उसके बाद आता है हमारा झरना, झरना की करी 1918 में। फिर आता है आंसू, आंसू की करी है 1925 में। फिर आता है लहर, लहर की करी है 1933 ईसा पूर्व में। ये थी जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों का सही अनुक्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 पे है नागार्जुन। सेकंड ऑप्शन नंबर 1 में नागार्जुन, त्रिलोचना, भगवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। सेकंड में त्रिलोचन, नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। थर्ड में नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, चित्रलोचन एंड नरेश मेहता। एंड फोर्थ ऑप्शन में भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नागार्जुन और नरेश मेहता। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागार्जुन सबसे पहले, फिर भगवानी प्रसाद मिश्र जी, फिर उसके बाद त्रिलोचन और फिर नरेश मेहता जी। नागार्जुन का जीवन जन्म काल रहा 1911 से लेकर 1988 ईसा पूर्व तक, 1998 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आए भवानी प्रसाद मिश्र जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका जीवन काल रहा 1913 से लेकर 1985 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आए त्रिलोचन, त्रिलोचन जी का रहा 1917 से लेकर 207 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद रहा नरेश मेहता जी, आखिर में नरेश मेहता जी, जिनका जीवन काल रहा 1921 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक रहा। तो ये था 46 क्वेश्चन। हम 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म सानी के नाटक का सही अनुकरण लगाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है फर्स्ट में कबीर खड़ा बाजार में हानुश आलमगीर माधवी। सेकेंड ऑप्शन में हानुश कबीर कबीर खड़ा बाजार में माधवी आलमगीर। थर्ड हानुश माधवी कबीर खड़ा बाजार में आलमगीर। फोर्थ ऑप्शन में माधवी कबीर खड़ा बाजार में आलमगीर और हानुश। तो हमें इसका सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हानुश कबीर खड़ा बाजार में माधवी और आलमगीर। तो देखते हैं हानुश की उन्होंने रचना कब करी। तो हानुश की उन्होंने रचना करी है 1977 में। फिर उसके बाद कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में उसकी रचना उन्होंने कब करी है? 1981 में। फिर उसके बाद आता है माधवी, माधवी की रचना उन्होंने कब करी है? 1985 में। फिर उसके बाद आता है आखिर में आलमगीर, आलमगीर की रचना उन्होंने करी है 1999। तो ये था हमारा 47 क्वेश्चन। अब हम 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 में क्वेश्चन में हमसे बोला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग, सॉरी, 48 में क्वेश्चन में बोला है हमसे कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की और अग्रसर करने वाला चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बिंदु, पताका, प्रकृति, बीज, कार्य। सेकंड ऑप्शन है पताका, बीज, बिंदु, कार्य, प्रकृति। थर्ड ऑप्शन है बीज, बिंदु, प्रकृति, पताका, कार्य। फोर्थ ऑप्शन है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बीज पहले आता है, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति, फिर कार्य। तो ये था 48 का क्वेश्चन। 49 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 के क्वेश्चन में बोला है हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का हमें सही क्रम लगाना है। उसमें हमारे पास पहला ऑप्शन में बोला है उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और
कठगुलाब। सेकंड ऑप्शन में चितकोबरा, उसके हिस्से की दूध मैं और कठगुलाब। थर्ड ऑप्शन में उसके हिस्से की दूध मैं कठगुलाब चितकोबरा। फोर्थ ऑप्शन में कठगुलाब चितकोबरा मैं और उसके हिस्से की दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले उसके हिस्से की दूध, फिर चितकोबरा, फिर मैं और फिर कठगुलाब। उसके हिस्से की धूप की रचना हुई 1975 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास चितकोबरा। चितकोबरा की रचना हुई 1979 में। उसके बाद है मैं, जिसकी रचना हुई 1984 में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कठगुलाब। कठगुलाब की रचना हुई 1996 ईसा पूर्व में। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। 50 क्वेश्चन है हमारे पास। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह का हमें सही क्रम लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है प्रतिध्वनि छाया आकाशदीप इंद्रजाल। सेकंड ऑप्शन में छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप इंद्रजाल। थर्ड ऑप्शन में इंद्रजाल छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप। फोर्थ ऑप्शन में आकाशदीप छाया इंद्रजाल प्रतिध्वनि। उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप और फिर इंद्रजाल। तो देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष भी। तो छाया की रचना हुई 1912 में। फिर प्रतिध्वनि आया, प्रतिध्वनि की रचना हुई है हमारी 1926 में। आकाशदीप की रचना हुई 1929 में। और इंद्रजाल की रचना हुई है 1936 ईसा पूर्व में। तो ये थे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।